हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं बजट 21 एंड 22 का, राजस्थान का बजट, जिसमें हम देखेंगे समीक्षा को लेके, आर्थिक समीक्षा को लेके जो भी समरी है वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। राजस्थान में इकोनॉमिक्स से लेके जितने भी क्वेश्चन हैं वो बजट से भी डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए हम बजट पे एक समरी के थ्रू यहाँ से देखने वाले हैं। तो ये जो मेरे लिया हुआ संकलन है ये सम्यक से है, ठीक है। तो यहाँ हम रिवीजन करेंगे समरी का। तो समरी में बात करें तो देखिए, बजट भाषण है, सबसे पहले बात की थी। तो 2021 और 22 का जो बजट है वो कैसे प्रस्तुत किया गया है, पेपरलेस बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है, पेपरलेस बजट के रूप में से लॉन्च किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं देखें तो राजस्थान में चिकित्सा क्षेत्र में देखिए, राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ को लागू कर सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से राइट टू हेल्थ बिल भी लाया जाएगा। राइट टू हेल्थ बिल भी इस मॉडल के माध्यम से प्राइमरी केयर है, क्यूरेटिव केयर के साथ ही उच्चतम स्वास्थ्य मापदंडों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। भारत के किसी भी राज्य में पहली बार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को 3,500 करोड़ की राशि के साथ लागू किया जाएगा। इसमें प्रत्येक परिवार को रुपये 5 लाख तक की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। तो एक तरह से यहाँ पे हेल्थ बिल को लाए जाने की ट्राई की जा रही है, जो कि इस बजट में बात की है इन्होंने। सभी संभागीय मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से पब्लिक हेल्थ कॉलेज की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में हब एंड स्पोक मॉडल अपनाकर जांचों की संख्या में वृद्धि की गई है, जो कि आपने कोविड के टाइम पे भी देखी है, जांचों की संख्या को बढ़ाया गया है, ठीक है। ओके, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लगभग 11,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। 1,000 आयुर्वेदिक अस्पतालों को हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो कुछ योजना है जो आपको साथ के साथ याद करनी चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री की आपकी हमने यहाँ पे देख ली है, निःशुल्क दवा योजना है और निःशुल्क जांच योजना है, तो ये दोनों को याद रखनी है। ओके, राजस्थान में परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान आयुष नीति 2021 को लागू किया गया है बजट में, ठीक है। राज्य के मुख्य पर्यटन और धार्मिक स्थानों पर आयुर्वेदिक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के मेडी टूरिज्म सेंटर की PPP मोड पर चरणबद्ध रूप से स्थापना की जाएगी। तो देखिए, राजस्थान में स्वदेश दर्शन भी एक योजना चलाई गई है, जिसमें राजस्थान को 4 सर्किट में बांटा गया है, वो भी आपको याद रखना है, स्वदेश दर्शन, ठीक है। जिसमें आप राज्य में चारों सर्किट के थ्रू, चाहे वो आध्यात्म सर्किट हो, चाहे वो डेजर्ट सर्किट हो, तो वहाँ पे आप कृष्ण सर्किट हो, ये चारों सर्किट के द्वारा पूरा राजस्थान का भ्रमण कर पाएंगे। प्रदेशवासियों को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। हमने तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं, जिसमें सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली पर्सन से अब कैसा खाना चाहिए सभी को, शुद्ध खाने की वजह से ये ध्यान दिए जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा योजना है, जिसमें देखिए ये बहुत अच्छी योजना है, मोस्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें देखिए, अगर कोई भी पर्सन गंभीर रूप से घायल है सड़क दुर्घटना में, तो पहले पर्सन्स झिझकते थे कि, क्योंकि वहाँ पे पुलिस केस होता था, उस पर्सन को कई बार बुलाना भी पड़ता था। तो उन नियमों को थोड़ा चेंज किया गया है, जिससे कई पर्सन सड़क दुर्घटनाओं में बिना जिसके काम आए और लोगों की हेल्प करें। तो अब यहाँ पे एक जीवन रक्षक योजना के तहत, जीवन रक्षक योजना है सड़क सुरक्षा में। इसमें क्या किया गया, अगर आप गंभीर पर्सन्स को अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने के लिए उस भले व्यक्ति को 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। तो ये अच्छी योजना है, जिसमें दुर्घटनाओं को तुरंत प्रभावी रूप से अस्पताल तक पहुंचाकर इलाज करवाकर कई चीज़ें अच्छी की जा सकती हैं, ठीक है। राज्य के राजमार्ग और मुख्य सड़कों पर ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का विकास किया जा रहा है, ITMS का विकास किया जा रहा है। अगला है इंग्लिश मीडियम के 1200 आगामी 2 वर्षों में बताया गया है कि बजट में आगामी 2 वर्षों में जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम चलते हैं राजकीय विद्यालय, 1200 ऐसे प्रारंभ किए जाएंगे, ठीक है। ओके, 150वीं जयंती पर महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर
शांति एवं एहसान निदेशालय की स्थापना की घोषणा की गई है, जिसमें विद्यार्थियों में गांधी जी के विचारों से संबंधित सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। महात्मा गांधी की शिक्षाओं को युवाओं में आत्मसात करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज स्थापित किया गया है। इसके अलावा सेंट्रल पार्क जयपुर में महात्मा गांधी संस्थान एवं गांधी दर्शन म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। साथ में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मानसरोवर, जो कि एशिया की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी है, वहाँ पे सबसे बड़ा क्या सेंट्रल पार्क खोलने की अनावरण किया गया है। तो देखिए, राजस्थान में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए जोधपुर में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापना की जाएगी। तो ये बजट की मुख्य चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। विद्यार्थियों में कौशल विकास करने के लिए स्कूल स्टार्टअप पे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। संभाग स्तर पर इनके इंक्यूबेशन सेल स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, राज्य में नवीनतम आईटी टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, इनमें शोध कार्यों को बढ़ावा देने हेतु जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी स्थापित की जाएगी। विद्या संबल योजना है, जिसमें गेस्ट फैकल्टी को लगाया जाएगा विद्या संबल योजना में। अनुप्रति कोचिंग योजना है, जिसमें जो आरक्षण से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए फ्री में कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए अनुप्रति कोचिंग योजना आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके। साइंस एंड स्पेस क्लब खोले जाएंगे। अब देखिए, राजस्थान में कुछ डिसाइड किया गया है कि कितने पे स्केल से नीचे वाला जो है अधीनस्थ सेवा बोर्ड है, उसमें अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को प्रमाणीकरण और पुलिस वेरिफिकेशन के दोहराव से बचने के लिए वन टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम बनाया जाएगा। क्योंकि कई बार 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 पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, जैसे एक जॉब लगी तो उसमें अलग से दूसरी जॉब में फिर वापस दोबारा से, तो इसके लिए इन्होंने वन टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम बनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के युवाओं को खेल से संबंधित रुझान बढ़ाने के लिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना प्रारंभ की जाएगी। इस योजना में राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में जन सहयोग फंड से प्राप्त राशि के सहयोग से खेल स्टेडियम को चरणबद्ध रूप से निर्मित किया जाएगा। आगे बात करते हैं तो देखिए, डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी, ठीक है, तीरंदाज वाली एकेडमी, और जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी प्रारंभ करने के साथ ही यूथ हॉस्टल जयपुर को यूथ एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो डूंगरपुर में तीरंदाज सेंटर और जबकि जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी प्रारंभ करने की कवायद इस बजट में घोषित हुई है। ओके, इसमें कृषक और पशुपालक कल्याण से संबंधित योजना है। तो ये इसमें देखिए कौन कौन सी योजना है। कृषक कल्याण कोष के माध्यम से आगामी 3 वर्ष के लिए अनुदान आधारित मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू करने का प्रावधान किया गया है। एक और योजना है जो कि 17 जुलाई 2021 से शुरू की गई है, जिसमें प्रति वर्ष जिनका खेती से संबंधित विद्युत कनेक्शन है उसमें हर महीने 1000 रुपये और मैक्सिमम 12,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री कृषक ऊर्जा साथी योजना। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। देखिए, राजस्थान के आगामी 3 वर्षों में कृषि जीन्स एवं प्रसंस्कर उत्पादों के व्यवसाय निर्यात को बढ़ावा देने हेतु आगामी वर्षों में प्रत्येक जिले में मिनी फूड पार्क एवं मथानिया जोधपुर में मेगा फूड पार्क की इस बजट में घोषणा की गई है, जो कि स्थापना की जा सकती है, की जाएगी। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज की बीकानेर एवं जयपुर और जौगनेर में डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बस्सी में स्थापना की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज बीकानेर जौगनेर में, साथ में ही आपकी बस्सी जयपुर में स्थापना इसकी की जाएगी। ठीक है, पशुपालक सम्मान समारोह, राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन किया जाएगा। जिस तरह से 108 एम्बुलेंस की तर्ज पे 102 मोबाइल वेटनरी सेवा प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें उसमें पशु को कोई भी आपातकालीन सुविधा के लिए आप कॉल कर सकते हैं 102 मोबाइल नंबर वेटनरी सेवा पे। अगर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर आपको पता होगा, मैंने बताया है 181 है 181।
ठीक है, आगे आते हैं ग्रेटर देखिए 64 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना एवं नवीन ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने का प्रावधान किया गया है। तो देखिए अलवर और भिवाड़ी में दिल्ली के ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर प्रदूषण को रोकने के लिए एंटी स्मोक गन वहां पे लगाई गई है। आगे बात करते हैं हम जोधपुर और कांकड़ी रोहत पाली मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है। देखिए दस्तकारों एवं बुनकरों द्वारा निर्मित माल की राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दिल्ली हाट की तर्ज पर जयपुर हाट को विकसित किया जाएगा। ओके, प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को कौशल संबंधित जानकारी देने के लिए रूरल आई स्टार्ट कार्यक्रम को लागू करना प्रस्तावित है। तो अब आगे आते हैं हम, देखिए राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई है, उसमें अनुदान मिलेगा। ठीक है, दूसरा है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना है वापस से आरक्षित जो वर्ग के स्टूडेंट हैं उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की लिए दी गई है। साथ बात करें शहरी क्षेत्र के जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो कि गलियों में सामान बेचते हैं, ठीक है, जिन्हें पेडलर बोलते हैं, फेरी वाला बोलते हैं, उनकी जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। इसमें 5 लाख युवाओं को रुपये 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो याद रखना है आपको, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना इसमें बताई गई है। ओके, आगे बात करते हैं नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए समेकित बाल पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है। ठीक है, तो राज्य में अनाथ और उपेक्षित बच्चों की देख रखाव हेतु एनजीओ एवं सिविल सोसाइटी से समन्वय कर सभी जिला मुख्यालयों पर गौराधाय ग्रुप फोस्टर केयर के संचालन का प्रावधान किया गया है। गौराधाय ग्रुप ऑफ फोस्टर केयर के संचालन का प्रावधान किया गया है। ओके, आगे बात करते हैं जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए माँ बाड़ी केंद्र का स्थापना की गई है। कौन सा है? माँ बाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। तो जनजातीय क्षेत्रों में आपको याद रखना है कि राजस्थापाल क्षेत्र के जो डूंगरपुर में आता है वहाँ पे काली बाई अपने गुरु को अंग्रेजों से बचाने के लिए उसने गोलियां खाई थी, तो वो भी आपको याद रखना है राजस्थापाल स्थान पे। ठीक है, शहीद आदिवासियों की स्मृति में भव्य लीलूड़ी बडली शहीद स्मारक सिरोही में है को पूर्ण करने के लिए रुपए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पे आपको बजट है वो खर्च किया जा रहा है, कहाँ पे आपकी विकास की संभावना है, कहाँ पे कौन सी नई चीज के नवाचार खोले जा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखिए पाक विस्थापितों को सामाजिक और आर्थिक संबल देने के लिए चौखा जोधपुर में विनोबा भावे नगर को विकसित किया जा रहा है। जोधपुर शहर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आधुनिक ऑडिटोरियम कल्चरल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। अब देखिए राज्य सरकार द्वारा ये योजना है मेन इंपोर्टेंट जो जल सिंचाई योजना है, जैसे राज्य सरकार द्वारा जो ईस्टर्न कैनाल है राजस्थान नहर परियोजना एवं परवन जो 12 में है वृहद सिंचाई परियोजना को मंत्रिमंडल प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलवाने हेतु प्रयास किया जा रहा है, जिससे इनमें राष्ट्र केंद्र की तरफ से भी कुछ सहायता राशि मिलेगी। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। देखिए स्प्रिंकलर पद्धति से जल संरक्षण के साथ में ही जो वातावरण रहता है वहाँ पे आर्द्र बना रहता है, जो कि फसल के लिए बहुत अच्छा है। अब जो नर्मदा नहर जो सिंचाई परियोजना है वहाँ पे तो हर खेतों में स्प्रिंकलर सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया है। रेगिस्तानी क्षेत्र हेतु राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी फीडर और मुख्य नहर माइनरों की जीर्णोद्धार कार्य किए जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ग्रीन कॉरिडोर का विकास करना प्रस्तावित है। ओके, ग्रीन एयरफील्ड आपको पता होगा, एक तो कोटा के सबुमपुरा क्षेत्र में खोले जाने का प्रस्तावना है। सबसे पहले कोट कासिम अलवर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट खोला जा रहा है।
ओके, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के महत्व को देखते हुए इसे वेटलैंड बर्ड्स हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, क्योंकि वेटलैंड है इसलिए वेटलैंड बर्ड्स हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर के रूप में विकसित करेंगे। यहाँ पे साइबेरियन क्रेन है जो माइग्रेट होके आता है। ताल छापर अभ्यारण्य जो कि काले हिरण के लिए फेमस है। चुरू में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र एवं जोधपुर में पद्म श्री कैलाश सांकला स्मृति वन स्थापित करने की घोषणा की गई है। राज्य में औषधि पौधों की विविधता एवं गुणवत्ताओं को बढ़ावा देने के लिए घर घर औषधि योजना प्रारंभ की जाएगी। पर्यटन विकास कोष में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, और देखिए ये जो सर्किट है सीकावटी जिसमें चूरू झुंझुनू सीकर आ जाते हैं, और गोडवाड़ पर्यटन सर्किट है, धार्मिक पर्यटन सर्किट का निर्माण किया जाएगा। जैसलमेर में देशी विदेशी पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए ढोला मारूक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है, और यहाँ पे राजस्थान फोक आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की जाएगी। देखिए राजस्थान में फिल्मों के डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने के लिए राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को भी लागू किया गया है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के क्रम में एसीबी ने डिजिटल वॉइस लॉगर की स्थापना की जाएगी। आगे बात करते हैं सुशासन में। देखिए यहाँ पे सुशासन में 1 मई 2021 से प्रशासन गांव के संग तथा 2 अक्टूबर 2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाए जाएंगे। कर प्रस्ताव में बात करें तो एक नई योजना शुरू की गई है, मुखबिर प्रोत्साहन योजना, जिसमें कर चोरी की जो सूचना है कोई भी सरकारी अधिकारी है या फिर कोई आम जन भी बता सकता है, उसे प्रोत्साहन राशि अधिकतम 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, पंजीयन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए उद्देश्य से एनीवेयर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली को लागू कर दिया गया है। देखिए 1 अप्रैल 2021 से ऋण दस्तावेजों पर बकाया स्टाम्प ड्यूटी के पुराने विवादों को निस्तारण के लिए 1 अप्रैल 2021 से एमनेटी स्कीम को लागू किया जाएगा। उद्योग विभाग है और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने के प्रावधान किए गए हैं। देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज की योजना में न्यूनतम निवेश में 50% की कमी की गई है। SC/ST उद्यमों के लिए विशेष इंक्यूबेशन सेंटर्स का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं सोलर एवं पवन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रोजगार अनुदान बढ़ाकर 90% करने की घोषणा की गई है। राज्य में ई व्हीकल्स को प्रोत्साहन देने के लिए ई चार्जिंग एंड स्वैपिंग स्टेशंस को RIPS 2019 को थ्रस्ट सेक्टर को लाभ दिए जाने के लिए निवेश सीमा को घटाकर 25 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये कुछ डाटा है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2014 की कार्यविधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये है नवजीवन योजना है। ठीक है, इसका विस्तार करते हुए संबंधित परिवारों को नशा मुक्ति, पुनर्वास, बच्चों की शिक्षा हेतु 100 करोड़ से नवजीवन कोष के गठन की घोषणा की गई है। और प्रदेश में शराबबंदी आंदोलन से जुड़े स्वर्गीय श्री गुरु शरण छाबड़ा की स्मृति में नैतिक, धार्मिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से मद संयम हेतु स्वर्गीय श्री गुरु शरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। तो ये मैंने बात की है आपसे शॉर्ट में राजस्थान के बजट को लेके, जिसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाटा से पूछे जाते हैं, कुछ योजनाओं से पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें नई घोषित की गई हैं वहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने संकलित किया है, आपके ट्राई किया है, थोड़ा सा मैंने समराइज करने की राजस्थान के बजट को संकल्प से। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।